फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइड। मैं आज आपको इस वीडियो में रीजनिंग पज़ल बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एसबीआई क्लर्क, पीओ, आईबीपीएस पीओ और जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं जहां पे पज़ल्स, जो कि कुछ पज़ल्स होती हैं, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, तो ये जो आते हैं ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इनका वेटेज रहता है। अगर 50 नंबर की रीजनिंग आ रही है तो उसमें से 30 से 35 नंबर के पजल्स ही आते हैं जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट इंक्लूड है ना। सिटिंग अरेंजमेंट ही एक पजल का पार्ट ही है ना। जो सर्कुलर आता है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट करना पड़ता है हमको, है ना। राउंड टेबल वाले, स्क्वायर टेबल वाले और लाइनिंग वाले, वो भी पजल का ही पार्ट है, ठीक है। और एक जो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, तो वही आज हम देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो चलिए हम अपना पजल देखते हैं। सबसे पहले दिया क्या हुआ, दिया है एक स्कूल है, उसमें एक कंपटीशन होता है जिसमें चेस, टेबल टेनिस, कैरम, खो खो एंड वॉलीबॉल के मतलब एनुअल स्पोर्ट्स वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे कराए जा रहे हैं, ठीक है। मंडे टू सैटरडे, ईच गेम ऑन वन डे, हर गेम एक दिन में होता है और एक दिन छुट्टी का रहता है ना, ठीक है। तो हमको वही यहाँ पे बताना है। तो इससे हमको क्या पता चल गया कि हमको टेबल कितनी बनानी है। टेबल हमको कितनी बनानी है, दो, एक डे के लिए और एक बनानी है किसके लिए, गेम्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो टेबल बनाना है, ये हमारी टेबल बन गई, ठीक। अब हम डे लिख लेते हैं, कौन कौन से डे होते हैं। तो कौन कौन से डे होते हैं, एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक। ये डे हो गए अपने, ठीक है। चलिए अब देखिए, मंडे से मैंने सैटरडे क्यों लिया, संडे क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना, सब कुछ दिया रहता है, बस पढ़ने का और समझने का खेल है थोड़ा सा, है ना। ये दिया हुआ है मंडे से सैटरडे तक, ठीक है। तो ये हमने डे लिख लिए, है ना, डे लिख लिए। अब गेम की बारी आई, तो अब ये जो 5 पॉइंट है ना, इससे ये पजल सॉल्व हुआ। देखिए कैसे पढ़ते हैं। कैरम का जो कंपटीशन है वो नॉट ऑन फर्स्ट और नॉट ऑन द मतलब लास्ट डे, यानी कि इस दिन भी कैरम नहीं हो रहा और इस दिन भी आपका कैरम नहीं हो रहा। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया कैरम, ये हो गया कैरम, है ना। इस दिन भी नहीं हो रहा, इस दिन भी नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए, बट वॉज हेल्ड अर्लियर देन टेबल टेनिस, लेकिन टेबल टेनिस के पहले हो रहा है, यानी कि कैरम, ठीक है। ये सी ए से हो गया कैरम, कैरम के जस्ट बाद होगा आपका टेबल, ठीक है। जस्ट बाद नहीं, मतलब इसके बाद ही होगा टेबल टेनिस, टीटी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी कुछ मिला नहीं हमको। खो खो जो है इमीडिएट नेक्स्ट डे ऑफ द टेबल टेनिस, मान लीजिए टेबल टेनिस यहां हो रहा है तो जस्ट इसके बाद होगा आपका खो खो, ठीक। खो खो हो गया। चेस कंप्लीशन डे वॉज हेल्ड ऑन द इमीडिएट प्रीवियस डे ऑफ द रेस्ट डे, मतलब जो भी रेस्ट डे आपका रहेगा उसके जस्ट एक दिन पहले हुआ रहेगा आपका चेस, ठीक है। चेस रहेगा, ठीक है। खो खो का जो खो खो डे है एंड वॉलीबॉल कंपटीशन डे है ना, 2 डे गैप बिटवीन देम, मतलब क्या हो जाएगा, खो खो और वॉलीबॉल के बीच में 2 दिन का गैप हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन का गैप हो जाएगा। वॉलीबॉल का जो गेम कंप्लीट हो रहा है वो इमीडिएट फॉलोइंग डे ऑफ द रेस्ट डे, मतलब जस्ट रेस्ट डे के बाद हो रहा है आपका क्या, वॉलीबॉल, ठीक। इस टाइप से। अब फिर वही बात यहाँ पे क्या आ गई, एज्यूम करना पड़ेगा हर चीज, कोई भी स्टैटिक मतलब कोई भी दिया ही नहीं है कुछ, है ना। अब एज्यूम करना है यार, कैसे एज्यूम करें, क्या करें एज्यूम, ठीक है। अब इन चीजों में से दिया हुआ है, अब देखिए, है ना। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे कैरम को ले नहीं सकते, अब कुछ ऐसी चीज लें कि जिससे ये सॉल्व हो। इसको लेके अगर सॉल्व करेंगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस है। रेस्ट डे को आपको कहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए, है ना, इसको, हाँ ठीक है, चलिए रफ बनाने के लिए इसको एक बार और, है ना, क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, सीधी लाइन खींच लिया मैंने। इसको यहाँ पे अब एज्यूमिंग करेंगे, तो मान लीजिए अगर रेस्ट डे फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे लेंगे तो इसके जस्ट बाद क्या आएगा आपका, वॉलीबॉल आएगा, है ना।
और जस्ट ऊपर क्या आएगा, चेस आएगा। ठीक, लिख लिया हमने। अब ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि वॉलीबॉल और खो खो के बीच में 2 दिन का गैप होना चाहिए। तो ये वॉलीबॉल है तो खो खो फिर यहाँ पे आ जाएगा, खो खो यहाँ आ जाएगा। वॉलीबॉल और खो खो के बीच में 2 दिन का गैप हो गया, ये 2 दिन का गैप ठीक है, अभी तक सही चल रहा है। फिर उसने क्या बोला कि खो खो के जस्ट ऊपर है टेबल टेनिस, है ना, मतलब खो खो के ऊपर क्या हो जाएगा, खो खो के ऊपर हो जाएगा आपका टेबल टेनिस। तो मान लीजिए टीटी यहाँ हो गया, है ना, और टेबल टेनिस के ऊपर हो जाएगा कौन, कैरम। तो ये कंडीशन गलत हो गई ना आपकी, क्यों, क्योंकि कैरम तो यहाँ और यहाँ बैठ ही नहीं सकता, यानी कि इस टाइप से नहीं जमेगा, ये इस टाइप से नहीं जमेगा, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा अपन को, है ना। अब अपन को कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमेशा रेस्ट डे से ही फॉलो होगा, है ना। अब रेस्ट डे को अगर हम मान लीजिए रेस्ट डे को यहाँ चेस की जगह बैठाते, यहाँ पे आता रेस्ट डे, तो चेस यहाँ पे आ जाता आपका, और फिर वॉलीबॉल यहाँ पे आ जाता, है ना, वॉलीबॉल यहाँ पे आ जाता, कैरम अभी भी यहाँ नहीं आ सकता। अब फिर क्या होता कि वॉलीबॉल और खो खो के बीच में 2 दिन, तो खो खो फिर यहाँ आ जाता आपका, 1-2 दिन का गैप हो गया। और खो खो के जस्ट ऊपर कौन आ जाता, टेबल टेनिस, और टेबल टेनिस यानी टीटी, और टीटी के ऊपर फिर क्या रहेगा, टीटी के ऊपर रहता आपका कैरम। तो टीटी के ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, तो कैरम कहाँ से जाएगा, है ना, क्यों कैरम, क्योंकि लास्ट डे भी नहीं जा सकता। टीटी के ऊपर अगर बैठाना है तो मंडे के ऊपर क्या है, सैटरडे, तो कैरम तो यहाँ बैठ ही नहीं सकता, यानी कि ये भी गलत। ठीक, ये भी गलत। अब रेस्ट यहाँ भी नहीं बैठा सकते हम, रेस्ट को यहाँ भी नहीं बैठा सकते, तो बैठाए कहाँ। चलिए मान के देखें, रेस्ट को अगर हम यहाँ बैठाते हैं ना, रेस्ट को किस दिन बैठाते हैं, अगर हम रेस्ट को मंगलवार को बैठाते हैं, रेस्ट को हमने मंगलवार को किया, तो रेस्ट के जस्ट ऊपर क्या आ सकता है हमारा, रेस्ट के जस्ट ऊपर क्या आ सकता है, रेस्ट के जस्ट ऊपर आ जाएगा आपका क्या, चेस। चेस आ गया। रेस्ट के जस्ट नीचे कौन आएगा, रेस्ट के जस्ट नीचे कौन आएगा, तो आएगा, कौन आएगा, वॉलीबॉल। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, वॉलीबॉल आ जाएगा आपका। ठीक, अब ये चीज अभी तो सही चल रही है। अब जो वॉलीबॉल है और खो खो के बीच में 2 दिन का गैप, तो 1-2 दिन का बीच का गैप करके यहां लिख लेते हैं खो खो, 2 दिन का गैप आ गया। खो खो और वॉलीबॉल के बीच में 2 दिन का गैप आ गया। अब जो खो खो है उसके जस्ट ऊपर क्या है आपका, टेबल टेनिस, टीटी, और टेबल टेनिस के जस्ट ऊपर आपका क्या है, कैरम। सिंपल था, हो गया ना। बस एज्यूमिंग का खेल है ना, कि आपको एज्यूम कराना पड़ेगा। ये जम गया, आपका पूरा सॉल्व हो गया। देख लीजिए कंडीशन पूरी सेटिस्फाइड है। कंडीशन कैसे सेटिस्फाइड है कि टेस्ट जो होगा, टेस्ट जो होगा उसके ऊपर चेस होगा और उसके नीचे वॉलीबॉल होगा। सही है भाई, टेस्ट के ऊपर चेस है और फिर वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल और खो खो के बीच में 2 लोग होंगे, बनी सी बात, एकदम ठीक। खो खो के ऊपर टेबल टेनिस होगा, ये भी सही। टेबल टेनिस के ऊपर कैरम होगा, ये भी सही। और कैरम फर्स्ट में भी नहीं रहेगा, लास्ट में भी नहीं रहेगा, तो कैरम तो हमारा बीच में है, तो ये भी सही। सब कुछ सही, सॉल्व हो गया पजल। बस मेन वही था कि ये चीज पकड़े। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो इसी टाइप की चीजें पकड़ना चाहिए। रेस्ट हो गया, हॉलीडे हो गया, इसको पकड़े और जमा के देखें कि कहाँ हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, है ना। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो कितनी सारी कंडीशन लग जाएंगी, है ना, कि यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ भी। तो देखने से पता चल जाता है कि हम कहाँ रखेंगे। जैसे एक बार मैंने यहाँ रखा था ना, उसी समय मुझे पता चल गया था कि अब जो है यहाँ पे अगर हम जमाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि माइंड बहुत तेज चलता है अपन लोगों का जब हम सॉल्व करते हैं कोई चीज़। यहाँ रखा था, नहीं हुआ था ना कंडीशन, तो अपने आप पता चल रहा था कि यहाँ अगर बैठाते हैं तो चेस ऊपर बैठ जाएगा, ये वॉलीबॉल नीचे आ जाएगा, जम सकता था। लेकिन मैंने 1-2 पॉसिबिलिटी और आपको लेके इसलिए बताई ताकि आपको समझ में आ जाए कि सॉल्व करना कैसे है ना। तो बहुत ही इजी होते हैं पजल, है ना। बस मुश्किल से 4 मिनट लगता है आपको, है ना, 5 से 4 मिनट, 4 से 5 मिनट में आपको सॉल्व करना है। 5 नंबर आपके पक्के। अब इससे क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि टेबल टेनिस किस डे को है, तो टेबल टेनिस फ्राइडे को हो गया। कैरम किस डे को खेला जाता है, तो कैरम गुरुवार को खेला जाता है। चेस कब खेला जाता है, तो मंडे को खेला जाता है। खो खो खेला जाता है तो उसके कितने दिन पहले रेस्ट है, तो खो खो के 3 दिन पहले यानी चौथे दिन पे आपका रेस्ट है। इस टाइप से पूरे 5 क्वेश्चन बनेंगे, तो वो आप इजिली बता देंगे, है ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, ये पजल 7 की मैंने लिंक दे रखी है और पजल 9 की लिंक दे रखी है। तो पजल 7 जो है ऑलरेडी मैं क्या कर चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं पजल 7, है ना। तो पजल 7 को आप देखें अगर नहीं देखा है आपने, है ना।
और पजल 9 जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो ये लिंक जो है एक्टिव हो जाएगी, तो आप उसको भी देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख पाएंगे। और www.facebook.com/scholaralite ये हमारा फेसबुक पेज है, आप इसको भी लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको नॉलेज दे सकूं। उस पर बहुत सारे मैं ट्रिक्स वगैरह जो छोटे होते हैं वो डालता हूं, और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी मतलब डिटेल्स होती हैं वो मैं इस पर पेस्ट करता रहता हूं। ठीक है, तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।